नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लौट आए हैं अपने चैनल सक्सेस फाउंडेशन पे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो होता है वो होता है कॉन्टिनेंट के लिए। अगर आपके पास कोई भी एक शीट है, उस शीट के अंदर से आपको नाम और साथ में एम्प्लॉयर कोड को एक साथ लिखना होता है, तो उसके लिए मैं आपको यूज़ करना बताऊंगा। एम्प्लॉयर कोड डाल दिया दोस्तों, यहाँ पे नेम डाल दिया है हमने एंड लास्ट नेम डाल दिया है, कंपनी नेम 001। जीरो को लेने के लिए यहाँ सिंगल क्वाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। सिंगल क्वाइट लेने के बाद जीरो और उसके बाद जो भी आप उसके अंदर कोड डाल रहे हैं वो कोड आपके पास आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको अगेन और इस तरीके से हमने क्या किया, सेकंड नंबर भी यूज़ कर लिया। अगर आपको यही नंबर कंटिन्यू करनी होती है तो इस नंबर को कंटिन्यू करने के लिए दोनों पार्ट को क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से आपको मूव करना होता है। तो आप देखोगे कि आपके पास इस तरीके से जो है नंबर्स कंटिन्यू होते चले जाएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से ऑप्शन है जो कि हमने पुटअप किया हुआ है। तो हमने यहाँ से क्या किया, कंपनी का नाम शो कर दिया है। अगर आपको यही कंपनी का नाम पूरे बॉक्स में चाहिए तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से सिलेक्ट करना है इसे और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक सब में आपके पास जो है वो वर्ड ऐड हो जाता है, उस सेल से बाहर आ जाता है। तो आपको यहाँ से क्या करना होता है, फिट में जाएंगे और यहाँ से जाके और उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन में जाके ऑटो फिट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपकी शीट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब जो है हम कुछ फार्मूले यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कॉन्टिनेंट की यूजिंग करेंगे किसी भी दो नेम को ऐड करने के लिए या किसी भी वर्ड के साथ किसी नंबर को ऐड करने के लिए। तो यहाँ से दोस्तों आपको इक्वल टू कॉन्टिनेंट की यूजिंग करेंगे। कॉन्टिनेंट लिखने के बाद दोस्तों आप इसको ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट के लिए ऑप्शन आ रहा है। आप चाहते हैं कि फर्स्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय कोड आना चाहिए। उसके बाद आपके पास कंपनी का नाम चाहिए और उसके बाद दोस्तों उस पर्सन का नाम आना चाहिए और उसके बाद उसकी लास्ट नेम आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कोमा ऐड करते हुए हमने इन सारे फंक्शंस को यूज़ किया है और ब्रैकेट बंद करके आपको एंटर करना है। तो आप देखेंगे कि आपके पास इसी तरीके से जो है ऑप्शंस ऐड हो जाएगा। फिर फॉर्मेट में जाना है, ऑटो फिट में जाके आप देखेंगे कि ये आपके पास सेट हो गया। तो पहले आपके पास जो है यहाँ से एम्प्लॉयर कोड आ गया, सेकंड में आपके पास जो है कंपनी का नाम आ गया है और उसके बाद नाम और लास्ट नेम आ गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है लैन के लिए। लैन का मतलब होता है लेंथ। अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आप एक्सेल के एक सेल के अंदर कितने वर्ड लिख सकते हो, तो उसके लिए हम लेंथ की यूजिंग करते हैं। तो इक्वल टू लैन यूज़ करेंगे दोस्तों और यहाँ से हमने ब्रैकेट बनाया। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर ही आप किसी वर्ड को टाइप करें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी सेल को क्लिक कर लीजिए और उसके बाद ब्रैकेट करके और एंटर कर दीजिए। जब आप यहाँ से उस ऑप्शन के अंदर जो सेल हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है उसमें आप कोई भी वर्ड या कोई भी नंबर अगर आप टाइप करते हैं, तो हमने यहाँ से क्या किया, एक सेल के अंदर मैंने 9 वर्ड लिखे हैं। तो क्या दिखाएगा ये आपको, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास उस लाइन के अंदर इन्होंने बताया कि इसमें 9 वर्ड हमने लिखा हुआ है। मैं इसके अंदर और भी नंबर ऐड कर देता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ से एक नंबर और टाइप कर दिया है, एंटर करते हैं, 10 हो गया दोस्तों। इसी तरीके से हमें पता करना है कि हम एक सेल के अंदर कितने वर्ड टाइप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू कोई भी एक नंबर ऐड कर रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे नहीं पता इसके अंदर मैंने कितने नंबर ऐड करे हैं, बट मैं इसमें ऐड करता जा रहा हूँ।
जब आपको लगे कि आप एक बार चेक करना चाहते हैं तो एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ से देखेंगे कि आपके पास 535 वर्ड अभी तक एक सेल के अंदर ऐड कर चुके हैं हम नंबर को। और कंटिन्यू करना है दोस्तों। जैसा कि हमें पता करना है कि एक सेल के अंदर हम कितने वर्ड टाइप कर सकते हैं, तो उसके लिए ही हमने इसकी यूजिंग करी है कि कंटिन्यू हम लेंथ की फॉर्मूले के थ्रू पता करना चाहते हैं कि इसमें हम टोटल कितने वर्ड टाइप कर सकते हैं। तो अभी तक में हमने 1097 वर्ड टाइप कर दिया है। तो ये हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला होता है, काउंट ए के नाम से जाना जाता है। जब दोस्तों आप काउंट ए यूज़ करते हैं तो यहाँ से आपके पास क्या होता है, अगर आपने कोई भी सेल खाली छोड़ा हुआ है किसी भी कॉलम का तो उसे वो काउंट नहीं करेगा, प्लस में जितने भी आपके पास सेल भरे हुए होंगे उसको वो काउंट करके बताएगा। तो हमने यहाँ से क्या किया, इस तरीके से नेम के पार्ट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद दोस्तों मैं इसे ब्रैकेट करके एंटर कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास नेम में 11 वर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। अगर मैं इसमें से किसी भी नाम को डिलीट करता हूँ तो ये उसके अंदर क्या करेगा, उस ऑप्शन में से उस पॉइंट को हटा देगा और काउंट बता देगा कि आपके पास टोटल 9 नेम जो है वो एंटर है या 10 नेम एंटर है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप ये पता कर सकते हैं कि टोटल ऑफ सेल में या टोटल ऑफ कॉलम में हमने कितने वर्ड टाइप किए हुए हैं। जितने भी सेल्स के अंदर यहाँ पे नाम लिखा हुआ होगा उसको वो काउंट करेगा और जो ब्लैंक होगा उसको वो काउंट नहीं करेगा। ये हमारे पास काउंट ए का फॉर्मूला होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है दोस्तों हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग। लाइक इसकी यूजिंग हम किसी भी एज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से एक नंबर पुट अप किया जिसके अंदर 1 से 100 तक के एज के किसी भी पर्सन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे एक एज बेस ले लिया है। यहाँ से आपको करना क्या होता है, यहाँ से हमने एज को छोड़ के सारे ही नंबर्स को क्लिक किया है और कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आप इसे क्लिक करते हैं। जैसे ही कंडीशन क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास न्यू रूलर ऑप्शन आ रहा है, इसे आपको क्लिक करना होता है। इसके अंदर हमारे पास 2 कलर स्किल और 3 स्किल है। पहले मैं आपको 2 कलर स्किल के अंदर लेके चल रहा हूँ। यहाँ से जाके आपको टाइप्स ऑफ में नंबर यूज़ करना है, मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर। तो इसमें हमने एक ऑप्शन अप्लाई किया है कि जो भी हमारे पास 50 एज से नीचे होंगे उसमें आपने रेड कलर डिफ़ाइन करना है और जो भी हमारे पास 50 से प्लस एज के होंगे उसमें हमने यहाँ से एज किया है येलो कलर। तो ओके करना है यहाँ से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे पास 50 से अबव होगा उसमें येलो कलर है और जो हमारे पास 50 से लेस देन में है उसकी एज में रेड कलर शो हो रहा है। अगर आप इसी ऑप्शन को 3 ऑफ नंबर्स के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, 3rd ऑफ कंडीशन फॉर्मेटिंग में यूज़ करना चाहते हैं तो न्यू नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ से जाके आपको 3 ऑफ कलर्स पे यूज़ करना है। इसके बाद आपको दोस्तों नंबर्स पे क्लिक करना है, इन तीनों के मैक्सिमम और मिनिमम एंड मिड पॉइंट। तो दोस्तों आपको पहले क्या करना है, मिनिमम वैल्यू लेनी है। लाइक मैंने यहाँ से 18 ऑफ एज ले लिया है। जो भी 18 ऑफ एज से लेस देन में होंगे उसको हमने ब्लू कलर यूज़ किया है। उसके बाद जो भी हमारे पास 18 प्लस होंगे उसको हमने यहाँ से ग्रीन जोन में डाल दिया है और जो भी दोस्तों हमारे पास 60 अबव होगा उसको हमने रेड कलर से शो कर दिया है। तो दोस्तों हमारे पास इस तरीके से 3 पॉइंट्स कंडीशन अप्लाई किया है हमने। और जब आप इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास इस तरीके से कुछ एक एज कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। ये दोस्तों आपके पास कंडीशन फॉर्मेटिंग वर्क यूज़ होता है जिसके अंदर हम अपनी तरफ से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दोस्तों हमारे पास को अलग अलग करना है। लाइक हमें इन तीनों ऑप्शन को अगर हमें अलग अलग, लाइक हमने एक नंबर, नाम और उसके बाद हमने इसका लास्ट नेम यूज़ किया है, हमें इन तीनों को अलग अलग सेल में करना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको डाटा में जाना है। यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलम के लिए।
टेक्स्ट टू कॉलम पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको फिक्स विथ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही यहाँ से जाके आपको नेक्स्ट करना होता है, नेक्स्ट करते के साथ ही आप ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पे एक एरो यूज़ हो गया है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये तीनों अलग अलग सेल में हो चुका है। अगेन देखना चाहते हैं आप तो अगेन टाइप करिए। लाइक हमने क्या किया, यहाँ से द यूज़ कर लिया है एंड नंबर यूज़ कर लिया है और प्लस में हमने इसमें नाम ऐड कर दिया है। अब हमें इन तीनों को अलग अलग सेल में करना है। अलग अलग सेल में करने के लिए डाटा फंक्शन में जाना है, मेनू है। डाटा मेनू में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है आपको। फिक्स विथ पे क्लिक करना है दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से आप एरो देख रहे हैं और उसके बाद दोस्तों आपको फिनिश करना है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम तीनों ही ऑप्शन को अलग अलग सेल में कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि तीनों के अकॉर्डिंग हम दोबारा से इसको ऐड कर सकें तो उसके लिए आप कॉन्टरनेट की यूजिंग करते हैं। कॉन्टरनेट जो है वो हमारे किसी भी वर्ड को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप ये चाहते हैं कि द और सक्सेस को हम एक साथ यूज़ करें तो इसके लिए आप इक्वल टू कॉन्टरनेट और उसके बाद जिस भी सेल को आप जोड़ना चाहते हैं, लाइक द को मैं पहले चाहता हूँ और सक्सेस को बाद में चाहता हूँ और उसके बाद मैं 254 चाहता हूँ, तो इसके बाद दोस्तों आप ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास इस तरीके से एक नंबर ऐड हो जाएगा जिसके अंदर आपने द, सक्सेस और जो नंबर है वो आपके पास आ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है किसी भी ऑप्शंस के अंदर से किसी भी नंबर या किसी भी नाम को फ़िल्टर करना। फ़िल्टर हमारे पास एक्सेल के अंदर मस्ट यूजिंग के लिए किया जाता है। लाइक अगर आप किसी भी फंक्शंस के अंदर से किसी भी पार्टिकुलर एक नंबर को देखना चाहते हैं या एक जैसे नाम को चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले आप पूरे को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि शॉर्ट एंड फ़िल्टर के लिए आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर आपको यहाँ से फ़िल्टर ऑप्शन को, तो यहाँ से आपने देखा कि किस तरीके से आपके पास फ़िल्टर ऑप्शन ऐड हो चुका है। इन एरो के अंदर दोस्तों जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखेंगे कि आपके पास कुछ ऑप्शंस क्लिक हुए हैं। ऑल ऑप्शन क्लिक है। लाइक मैं सिर्फ ओनली अनिल के बारे में चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ से जाके ओके करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपके पास सिर्फ ओनली अनिल के बारे में बताया गया है और किसी के बारे में नहीं बताएगा। अगेन दोस्तों मैं यहाँ से ऑल कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि वापस यहाँ से हमारे पास पूरी लिस्ट आ चुकी है। अब हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि आप अगर इसको असेंडिंग बेस चाहते हैं, लाइक A to Z चाहते हैं तो उसके लिए आप शॉर्ट A to Z यूज़ करेंगे। असेंडिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेक कर पा रहे हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ से डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग चेक करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर पा रहे हैं। यहाँ से आपके पास जो नंबरिंग है वो इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग बेस पे यूज़ हो रहा है। अब हम यहाँ से फ़िल्टर ऑप्शन में जाते हैं। टेक्स्ट टू फ़िल्टर के लिए ऑप्शन आता है दोस्तों में। अब हमें करना क्या है, बिगनिंग विथ या एंड विथ, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी तरीके के डाटा को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बिगनिंग विथ का मतलब होता है कि यहाँ से आपने क्लिक किया, आप किस लेटर के फर्स्ट वर्ड को चाहते हैं। जैसे लाइक अगर मैं यहाँ से ओनली आर नाम के फाइंड को चाहता हूँ तो जो भी वर्ड आर से स्टार्ट हो रहे होंगे दोस्तों और ओके करेंगे तो सिर्फ ओनली हमारे पास जो भी नाम आर से स्टार्ट हो रहे होंगे सिर्फ वही यहाँ पे दिखाएगा, अदरवाइज़ कोई नाम नहीं दिखाएगा। अगेन दोस्तों एंड विथ के साथ काम करते हैं। एंड विथ के अंदर क्या है दोस्तों, जो भी नाम आपके पास लास्ट तरीके से दिखाएगा। मतलब अगर किसी के नाम में रवि है, रितु है, आप इसमें से कोई भी एक नाम ले सकते हो। लाइक मैं ए चाहता हूँ, अगर किसी के लास्ट में ए नाम आ रहा होगा तो सिर्फ वही नाम यहाँ पे फाइंड करेगा, अदरवाइज़ कोई भी फाइंड नहीं करेगा। तो दोस्तों यही हमारे पास एक फ़िल्टर ऑप्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने शीट को मेंटेन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से जाके आप दोस्तों ऑल करें और ओके करें, वापस आपके पास शीट जो है वो कंप्लीट तौर पे आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है दोस्तों हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए। किसी भी सेल को क्लिक करना है, उसके बाद आपको डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद आपको
डाटा वैलिडेशन क्लिक करना होता है। डाटा वैलिडेशन क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अलाउ ऑप्शन देख रहे हैं। इस ऑप्शन में दोस्तों आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है आप उस ऑप्शन को फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट ले रहे हैं, तो लिस्ट पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से सोर्स फाइल लेनी होती है कि आप किस सोर्स फाइल को यूज़ करना चाहते हैं ड्रॉप डाउन के लिए। तो लाइक अगर आप नेम के लिए चाहते हैं तो यहाँ से जाके आपको नेम को सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद आपको ओके करना होता है। जैसे ही दोस्तों आप उसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुका है। तो जैसे ही दोस्तों आप किसी भी वर्ड को क्लिक करेंगे तो उस तरीके से आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट के अकॉर्डिंग काम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास वैलिडेशन के लिए। वैलिडेशन मतलब कि दोस्तों अगर आप किसी भी नंबर्स में या किसी डाटा के अंदर आप अगर वैलिडेशन लगाते हैं, मतलब एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि हमारे पास उस सेल के अंदर कोई नंबर पुटअप ना हो, अगर है तो उसमें सर्कल वैलिड हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वर्क करना बताता हूँ। लाइक हमने यहाँ से एक एज ग्रुप के लिए एक शीट ली थी, जैसा कि मैंने यहाँ पे पुटअप किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ से डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद डाटा वैलिडेशन जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको वॉल नंबर्स पे क्लिक करना होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको डाटा कहता है बिटवीन के अकॉर्डिंग। मतलब कि हमें दो नंबर कोई भी वैलिड करनी होती है कि आप किस कंडीशन के नंबर को यहाँ पे पुटअप करना चाहते हैं। लाइक मैंने यहाँ से दे दिया मिनिमम एज 18, जो भी 18 से नीचे होंगे उसमें सर्कल वैलिड हो जाए। सेकंड मैक्सिमम एज जिसके अंदर हमने 6। तो दोस्तों ये हमारे पास दो कंडीशन मैंने यहाँ पे वैलिडेट किया है कि जिसके अकॉर्डिंग आप या तो इसमें सर्कल ऐड कर सकते हैं या वो नंबर वैलिड नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है इस नंबर को, तो यहाँ पे नंबर ऑलरेडी पुटअप है हमारे पास और मैं अब इसे ओके कर रहा हूँ। तो जब आप ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी कोई फ़र्क नहीं हुआ है, बट जब आप डाटा वैलिडेशन के अंदर क्लिक करके सर्कल को वैलिड करते हैं तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास 16 या 18 से हमने कंडीशन लगाया था, 18 से नीचे जो भी वैल्यू होगी उसमें सर्कल वैलिड होगी और जो भी 16 से ऊपर होगी उसमें सर्कल वैलिड हो। तो इस तरीके से हमने सर्कल को वैलिड किया है। तो ये हमारे पास वैलिडेशन पार्ट होता है जो कि आप अपनी तरीके से लगा सकते हैं। इसी के अंदर दोस्तों हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन पार्ट पे भी हम वर्क करते हैं। अगर आपने मान के चलो, अगर दोस्तों आपके पास सीट है और आप चाहते हैं कि 18 से नीचे की कोई भी वैल्यू मैं पुटअप ना कर सकूं और 16 से ऊपर की कोई वैल्यू पुटअप ना कर सकूं, तो उस शीट को आपको सिलेक्ट करना है, डाटा में जाना है और उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना होता है। डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद आप यहाँ से सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद आपको अगेन यहाँ से आपको वॉल नंबर्स पे क्लिक करना होता है। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई किया 18 से जो भी लेस देन के एज की वैल्यू हैं या कोई भी 18 से नंबर की होगी वो आपके पास यहाँ पे राइट ना हो और जो 60 से अबव होगा वो भी आपके पास यहाँ पे नहीं आएगी। प्लस यहाँ पे आप इनपुट टाइप मैसेज दे सकते हैं या अलर्ट मैसेज दे सकते हैं। स्टॉप के लिए देना है या वार्निंग या इंफॉर्मेशन के लिए देना है तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं एरर टाइप मैसेज देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको 2 वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ। स्टॉप पे जाके दोस्तों आप टाइटल दे सकते हैं। टाइटल में मैंने इंफॉर्मेशन दिया वैलिडेशन। तो दोस्तों मैं इसको जो है ना एक मैसेज के रूप में दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं वहाँ पे 16 नंबर ऐड करूँगा तो उसमें वो मैसेज शो करे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ ऑप्शन शो कर दिया है कि 18 लेस देन। दोस्तों मैंने यहाँ पे 18 से नीचे के लिए भी वैलिड नहीं किया है और 60 से ऊपर भी वैलिड नहीं किया है। अब मैं इसे ओके करता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों जब आप क्लिक करते हैं, लाइक मैंने यहाँ से 15 एज दिया है, तो ये आपको एक वैलिडेशन के थ्रू एक आपको मैसेज अप्लाई करेगा कि 18 लेस देन नंबर इज़ द नॉट वैलिड एंड 16 मोर देन नॉट वैलिड। तो ये हमारे पास दोस्तों वैलिडेशन पार्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ से दोस्तों। उसके बाद हमने क्या किया, अगेन हमने यहाँ से 19 दिया है तो पुटअप हो रहा है नंबर हमारे पास।
अगर आप 19 देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू यहाँ पे शो नहीं करेगा। ये हमारी वैलिडेशन पार्ट होती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास दोस्तों शिफ्ट F11 जो है वो शॉर्टकट की होती है, जिसके थ्रू आप वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास मैं आपको कुछ लॉजिकल फंक्शंस यूज़ कर रहा हूँ। लाइक अगर आप किसी भी तरीके की टेबल तैयार करना चाहते हैं, तो जैसे हमें 2 का टेबल तैयार करना है तो हमने पहले 2 लिख दिया एंड 4 लिख दिया। 2 एंड 4 लिखने के बाद दोस्तों इनसे आपको दोनों को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से इस तरीके से प्लस का साइन बनाना है और उसके बाद ड्रैग कर देना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास जो 2 का टेबल है वो इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर आप दोस्तों 12 का टेबल चाहते हैं तो 12 का भी टेबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने इस तरीके से 2 वैल्यू को तैयार किया और उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस का साइन बना के नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 12 का भी टेबल तैयार हो गया। अगर आप दोस्तों संडे मंडे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे वीक्स के नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको इसे ड्रैग करना है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके पास वीक्स के नाम आ गए। अगर आप ईयर के नाम चाहते हैं तो यहाँ से आप ईयर के भी नाम लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आप फुल नेम लिखेंगे तो फुल नेम के अकॉर्डिंग आएगा, और अगर आप शॉर्ट नेम लिखते हैं तो शॉर्ट नेम के थ्रू आएगा। लाइक जैसे हमने जैन और फरवरी के अकॉर्डिंग लिखा है, यहाँ से हमने दोनों को सिलेक्ट किया और उसके बाद इसे यहाँ से ड्रैग कर दिया। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके पास जो है वो ईयर के भी नाम आ चुके हैं। बाकी दोस्तों आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट में बताएं। तो दोस्तों अगर आपको शीट को अगर हाइड करना चाहते हो एक्सेल की, तो इसके अंदर आपको करना क्या होता है, जिस भी आप शीट पे हैं उस शीट के या तो आपको जहाँ पे शीट लिखी हुई है उसे राइट क्लिक करके और हाइड ऑप्शन में जाना होता है, जिससे कि वो शीट आपके पास हाइड हो जाएगी। अगर इस हाइड शीट को आपको दोबारा से लेके आना होता है, वापस शीट पे क्लिक करें और यहाँ से जाके अनहाइड ऑप्शन पे क्लिक करके उसे ओके कर दीजिए, तो वापस वही शीट आपके पास आ जाएगी जो आपने हाइड की हुई है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो होता है वो होता है किसी भी शीट के अंदर से रो या कॉलम को फ्रीज़ करना। फ्रीज़ इसलिए किया जाता है ताकि अगर आप किसी भी शीट के अंदर से अगर आप डाटा को ऊपर की तरफ करते हैं तो उसमें सिर्फ डाटा ऊपर जानी चाहिए, ताकि जो आपकी हेडिंग है वो ऊपर ना जाए। तो हम इसको अब करने का तरीका कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको इसको करना क्या होता है, यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, जैसे हमने एम्प्लॉयर कोड और नेम को हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होता है, यहाँ से आपके पास व्यू ऑप्शन होता है। व्यू ऑप्शन में जब आप जाते हैं तो यहाँ से आपके पास फ्रीज पेन के नाम से एक ऑप्शन दिया जाता है, जिसके अंदर आपको पेन्स और प्लस में रो और कॉलम ऑप्शन दिया गया है। तो जब आप दोस्तों रो के लिए इसे ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक लंबी सी लाइन आ चुकी है। अब जब आप इसको स्क्रॉलर करते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ, तो आप देखेंगे कि सिर्फ आपके पास शीट ऊपर जा रही है, प्लस जो आपने जिसको फ्रीज़ किया हुआ है वो नीचे ही रहेगा। तो इस ऑप्शन के थ्रू दोस्तों आप किसी भी शीट के अंदर से उसके नाम को या टाइटल को फ्रीज़ करके अपने डाटा शीट को और भी अच्छे से बना के दिखा सकते हैं। तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारे पास फ्रीज के लिए होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको एक और डेटा बताने जा रहा हूँ एक शीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम नेक्स्ट शीट के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि शिफ्ट F11 से आपके पास एक न्यू शीट आ जाती है। तो दोस्तों आपके पास शिफ्ट F3 से एक नई शीट आ चुकी है। अब मैं आपको एक शीट बना के दिखा रहा हूँ जिसके अंदर हम, तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ से जाके आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से करना है सप्लायर का नाम, और उसके बाद क्वांटिटी डालनी है। यहाँ से जाके आपको करना क्या है, इस तरीके से प्रोडक्ट, और इसको हम यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, और क्वांटिटी हमने ऐड कर दिया है। और उसके बाद डाल दिया हमने दोस्तों फ्रूट का नाम। अब दोस्तों आपको यहाँ से सप्लायर का नाम डालना है।
तो दोस्तों हमने यहाँ से क्या किया, इस तरीके से एक कोई भी सप्लायर का नाम डाल दिया जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से प्रोडक्ट का नाम इस तरीके से यूज़ किया हुआ है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हमने ऑयल की क्वांटिटी ऐड कर दी। तो हमने यहाँ से क्वांटिटी ऐड कर दी 1500, 2500 और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जिया के पास जो है 1200 और हमने अगेन 100 और इसको 500 कर दिया है। तो दोस्तों मैं यहाँ से आपको अब ऐड क्या दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास किसी तरीके का एक स्टॉक बेस मार्केट है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से डिफ़ाइन करते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट नेम है और यहाँ से जो भी आपका सप्लायर है और उसकी जो क्वांटिटी है। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, पहले मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। होम में जाएंगे, यहाँ से जाके बोल्ड कर देते हैं सेलेक्ट करके। सप्लायर में हम दोस्तों जिया को ऐड कर रहे हैं। क्वांटिटी हमारे पास जो भी है 1200 की क्वांटिटी वाली ही सिर्फ इसमें शो करें। और उसके बाद दोस्तों अब मुझे टोटल पता करना है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम टोटल पता करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू सम इफ़, और इसके अंदर दोस्तों सम इफ़ एस की फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जिससे कि हम इसके अंदर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, इसलिए एस लगाया जाता है। सम रेंज के अंदर ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद हमारे पास सम रेंज दिया गया है। यहाँ से आपको सम रेंज के अंदर ओनली फॉर क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी जब आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको दोस्तों कोमा यूज़ करना है। अब आपके पास क्राइटेरिया रेंज पूछा जाएगा। क्राइटेरिया रेंज के अंदर दोस्तों आपको अब यहाँ पे सप्लायर की डिटेल्स ऐड करनी है जिस तरीके से मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको डिटेल मेंशन करना है। लाइक मैंने यहाँ से जो डिटेल शो करी है वो यहाँ से मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमें अब करना क्या है, सम रेंज को क्लिक करना है। सम रेंज के अंदर दोस्तों हमारे पास क्वांटिटी डिटेल्स को शो करना है, सिलेक्ट कर लिया हमने। क्राइटेरिया रेंज को क्लिक करना है जो कि सप्लायर नेम को डिफ़ाइन करना होता है। उसके बाद डबल क्वाड लगाएंगे और जिस भी सप्लायर की आपको डिटेल चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने उसे नाम को क्लिक कर लिया। और उसके बाद दोस्तों फिर अगेन कोमा यूज़ करके और उसके बाद आपको क्वांटिटी की डिटेल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से दोस्तों हमने इस तरीके से इसे सिलेक्ट कर दिया। डबल क्वाड लगा के दोस्तों ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारे पास इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम उस वर्ड को टाइप कर सकें। यहाँ से दोस्तों आपने जिया को सिलेक्ट कर लिया एंड क्राइटेरिया रेंज में हम अगेन इसको क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे। फिर अगेन नीचे कोमा और उसके बाद क्राइटेरिया सेकंड देना है। क्राइटेरिया सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ से जाके आपको डबल क्वाड लेना है और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आप जो वैल्यू यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास उसी वैल्यू को सिर्फ प्लस किया जाए, इसके अलावा किसी को ना किया जाए। ब्रैकेट बंद करने के बाद दोस्तों आपको एंटर करना है। तो आप देखेंगे कि आपके पास 2400 यहाँ पे टोटल डिफ़ाइन हो रहा है जो कि जिया की नाम की क्वांटिटी ओनली शो कर रहा है। अगर दोस्तों आप सिर्फ इसके अंदर जिया के अलावा सिर्फ ओनली अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस पे अगर आप इसे डिफ़ाइन करना चाहते हो तो सेम इसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज कर देंगे। यहाँ से फिर हमें प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है। मैंने दोस्तों आपको जो है सप्लायर नेम के ऊपर करके दिखाया है, आप इसे प्रोडक्ट नेम के ऊपर भी यूज़ करके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 1200 के ऊपर अगर मान के चलिए कि मैं जिया को 1000 क्वांटिटी की पीस सप्लाई कर रहा हूँ तो इसके अंदर वो नाम आएगा, नहीं आ रहा है। बट अगर मैं 1400 की कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें 1200 प्लस वाली क्वांटिटी को डिफ़ाइन किया हुआ है।